परिच्छेद 11। इसके आगे और कुछ होगा। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी राजगृह से निकलकर वैशाली जाने के लिए गंगा नदी के किनारे आ गए। गंगा नदी को पार किया, वैशाली महानगर को जाकर उसके समीप एक विंध्यकोष्ठ आश्रम तक पहुंच गए। उस समय क्षत्रिय परंपरा के आलार नामक एक ऋषि 300 शिष्यों के साथ विंध्यकोष्ठ आश्रम में रहते थे। आलार ऋषि सप्त समापत्ति लाभी आनापानसति के उस समय के एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। समथ ध्यान मार्ग से अपने श्रावक गण को आंकिंग आयतन भूमि तक मार्गदर्शन करते थे। बोधिसत्व तपस्वी सिद्धार्थ के आगमन से ऋषि आलार बहुत खुश हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ बोधिसत्व को आश्रम में बैठकर ध्यान भावना करने का पूरा प्रबंध अपनी तरफ से किया। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी उस आश्रम में बैठकर अपना ध्यान भावना करना शुरू किया। इस संसार में कई जन्मों से ध्यान करने के कारण आनापानसति में सिद्धार्थ का चित्त समाधि चित्त की एकाग्रता करने में आसान हो गया। थोड़े समय के बाद ही बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी को आकिंचा यातनम ध्यान प्राप्त हो गया। इस बात की जानकारी मिलने से आलार ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि आलार ने कहा कि हम अपने शिष्यों को 2 भागों में बांट देंगे। आधे लोगों को हम शिक्षा देंगे और आधे लोगों को बोधिसत्व सिद्धार्थ शिक्षा देंगे। लेकिन उनकी यह बात सिद्धार्थ तपस्वी ने स्वीकार नहीं किया। उपासक उपासिका जो कुछ भी लाते थे वह सब सिद्धार्थ तपस्वी को भेंट करते थे। आश्रम के सभी धार्मिक कार्यों में ऋषि आलार तपस्वी सिद्धार्थ को ही आगे करते थे। बोधिसत्व सिद्धार्थ की समझ में आ गया कि आकिंचा यतनम केवल एक समाधि मात्र है। इसके बारे में आलार ऋषि के विचार विमर्श किया। आलार तपस्वी ने कहा, हमारे पास इतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ बोधिसत्व ने सोचा इसके आगे और कुछ जरूर होगा। इसके बाद आलार तपस्वी से आज्ञा लेकर वहाँ से निकल पड़े। उद्दक रामपुत्र के पास जाना। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी आगे और कुछ धर्म की खोज करने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ तपस्वी को जानकारी मिली कि मही नदी के उस पार उद्दक रामपुत्र नामक एक ऋषि रहते हैं। उस राज्य को अधिपति एक राजा भी अपने अमात्य परिषद के यमक, मुगल, उग्र, नाविंदकी, गंधब्ब, अंगी वेशना आदि विशिष्ट जन भी उद्दक रामपुत्र को अपना गुरु मानते थे। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी भी सोचे कि हमको भी उस स्थान पर जाने से अवश्य कुछ मुक्ति मार्ग से धर्म के बारे में जानने को मिलेगा। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी का उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचने के बाद उन्हें सभी सुविधा देकर उनका सम्मान किया गया। उद्दक रामपुत्र उनको भी अपनाया हुआ कर्म स्थान की भी शिक्षा दी। उद्दक रामपुत्र के धर्मानुसार ध्यान भावना करने के पश्चात बहुत जल्द ही सिद्धार्थ बोधिसत्व अपनी नेवसज्ञा नासज्ञा की उपाधि प्राप्त किया। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने अपनी उपलब्धि को उद्दक रामपुत्र को बताया। उद्दक रामपुत्र ने कहा, मेरा गुरु राम तपस्वी भी नेवसज्ञा नासज्ञा सांख्य योग से परिपूर्ण है, लेकिन हम लोग इस भावना विधि का अनुसरण करने से अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुँचे। आप हमारे राम महर्षि के बराबर हो गए, इसलिए आज के बाद इस आश्रम के मुखिया के रूप में हम सभी लोग आपको सम्मानित करेंगे। हम सभी आपके साथ शिष्यगण जैसा व्यवहार करेंगे। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी ने पूछा कि आप इससे आगे भी कुछ जानते हैं या नहीं? उद्दक रामपुत्र ने कहा, इससे आगे हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जो हमारे गुरु राम ने सिखाया उतना ही हम लोग जानते हैं। सिद्धार्थ बोधिसत्व तपस्वी ने सोचा, जो हम खोज रहे हैं इससे विमुक्ति प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ऐसा सोचकर वहाँ से दूसरे आचार्य को खोजते खोजते निकल पड़े। महाराजा शुद्धोधन भी अपने राजपुरुषों द्वारा बोधिसत्व सिद्धार्थ के बारे में दिए हुए समाचार से महल के बाकी लोगों को भी अवगत किया। इस खबर से महल के सभी लोगों को सांत्वना मिल गया। उद्दक रामपुत्र तपस्वी के आश्रम में रहते समय राजपुरुषों ने देखा कुमार सिद्धार्थ तपस्वी के लिए कोई भी सेवक नहीं था। यह भी खबर राजा शुद्धोधन को दिया। राजा शुद्धोधन और राजा सुप्रबुद्ध समय समय पर सिद्धार्थ बोधिसत्व की सेवा करने के लिए सेवक लोगों को भेजा। राजा शुद्धोधन व राजा सुप्रबुद्ध ने अलग अलग परिषद को भेजा। उसी परिषद में कौंडिन्य, अश्वजित, वप्प, महानाम और भद्य इन 5 लोगों को सिद्धार्थ बोधिसत्व ने अपने पास रहने की
अनुमति दिया, बाकी लोगों को वापस भेज दिया। इन 5 व्यक्तियों में से कौंडिन्य बोधिसत्व की उत्पत्ति के 5वें दिन सिद्धार्थ राजकुमार के नामकरण मंगल के लिए आए हुए थे। उसी दिन कौंडिन्य ने कहा था कि पुण्यवान कुमार भविष्य में प्रवज्जित होकर बुद्धत्व प्राप्त करेगा। उस समय उन 5 ब्राह्मणों में सबसे कम उम्र का कौंडिन्य ही था। कौंडिन्य के साथ बाकी सभी चारों ब्राह्मण परिवार के ही थे। ये सभी लोग बोधिसत्व के नाम से तपस्वी बनकर कपिलवस्तु नगर के आसपास तपस्या करते रहे। राजा शुद्धोधन और राजा सुप्रबुद्ध द्वारा वे सिद्धार्थ तपस्वी की सेवा के लिए भेजे गए परिषद से ही ये 5 व्यक्ति भी थे। बोधिसत्व सिद्धार्थ तपस्वी उद्दक रामपुत्र के आश्रम से निकलकर 5 तपस्वियों के साथ गया तक पहुँच गए। गया शीर्ष में आराम किया। गया शीर्ष में ही बोधिसत्व सिद्धार्थ के मन में एक तर्कसंगत विचार प्रकट हुआ कि भीगे हुए 2 लकड़ी को हम कितना ही क्यों ना रगड़े, उससे अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। उसी तरह काम संपत्ति में लिप्त व्यक्ति को मानव धर्म साक्षात करना संभव नहीं है। भीगे हुए 2 लकड़ी को सूखे जमीन पर रगड़ने से अग्नि उत्पन्न नहीं होता है। काम संपत्ति में लिप्त नहीं होने से भी अपने चित्त में काम तृष्णा कब तक है, जब तक ऊपरी मनुष्य धर्म उपलब्ध नहीं होता है। सूखा हुआ 2 लकड़ी सूखे हुए जमीन पर रखकर रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होता है। काम तृष्णा से दूर रहने से ऊपरी मनुष्य धर्म का साक्षात होता है। मैं ऊपरी मानव धर्म का साक्षात करने में समर्थ हूँ, उसके लिए उत्साहित भी हूँ। बोधिसत्व सिद्धार्थ गया शीर्ष में कई दिन रहकर निरंजना नदी के किनारे चले गए। वर्तमान समय में गया का निरंजना नदी फाल्गुन नदी के नाम से जानी जाती है। नदी के किनारे चलते चलते अपने लिए एक योग्य स्थान भी खोज रहे थे। आगे जाकर देखा कि नीले रंग से भरे हुए मंद लहर के पानी से युक्त नदी के किनारे सुपुष्पित सुगंधित फूलों से परिपूर्ण मोर पंख जैसे प्रियजनक जंगल के दूसरी तरफ सेनानी नामक गांव को देखा। तपस्या के लिए इस स्थान को सबसे योग्य सोचकर 5 वर्गीय तपस्वियों के साथ रहकर तपस्या शुरू किया।